हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 4 के उदाहरण संख्या 13 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों को मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये जो हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनका हमें मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। अगर इसका अस्तित्व होगा तो चलिए सबसे पहले इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने इन दोनों क्वेश्चन को पहले ही नोट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें अस्तित्व ज्ञात करना है। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ ये मेरा क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये आप जानते हैं कि पहले वाला ए होता है, दूसरे वाला बी होता है और तीसरे वाला सी होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3, बी का वैल्यू हमें दिया गया है -5 और सी का वैल्यू हमें दिया गया है 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब भी आपको कहा जाए अस्तित्व ज्ञात करने के लिए तो आप डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। डी क्या होता है? डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम विविधकर बोलते हैं। ठीक है, तो डी बराबर होता है b² -4ac। चलिए मान को पुट कर लेंगे। देखिए, b का मान क्या है? -5, तो यहाँ रखेंगे -5 और इसका स्क्वायर, यहाँ -4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू है 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, सी का वैल्यू है 2। देखिए, -5 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में 25 आ जाएगा। ये -4 तिया 12 और 12 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 24। घटाते हैं इसको घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। देखिए, ये हमें डी का वैल्यू प्राप्त हो गया 1। ये जो डी का वैल्यू है, अगर 1 से छोटा आ जाता, 0 आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 से छोटा हो जाएगा तो हम कहेंगे इसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये 0 से बड़ा है तो लिखेंगे इसका अस्तित्व है। लिखिए, इसका अस्तित्व है। अब इसका अस्तित्व है तो हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पे चलिए नीचे देखते हैं, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में। तो आप जाके प्रश्नावली 4.3 के इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac और बाई 2a। ये मेरा द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला। चलिए मान को हम पुट करेंगे। देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे b का मान है -5, तो हम यहाँ पे रखेंगे -5। एक माइनस पहले से यहाँ पे देखिए, और प्लस माइनस इसका मान देखिए b² -4ac। इसका क्या वैल्यू प्राप्त हुआ है? देखिए, ये 1 प्राप्त हुआ है। b² -4ac को हमने सॉल्व किया है तो हमें 1 प्राप्त हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 और बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा a का वैल्यू क्या है? देखिए ऊपर 3 है तो हम 3 रखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -+5 और ये हो जाएगा प्लस माइनस। देखिए, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, और बाई इसको गुणा कर लेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये x ऐसे उतरते चला जाएगा। हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए, एक बार हम प्लस वाले को लेंगे, एक बार माइनस वाले को लेंगे। यहाँ लिखते हैं, यदि बारी बारी से लेना है तो हम पहले प्लस वाले को ले लेते हैं। यदि x बराबर 5 + 1 और बाई 6, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और नीचे भी है 6, 6 से 6 मेरा एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया 1। हमें एक वैल्यू प्राप्त हो गया। दूसरे वैल्यू को प्राप्त करेंगे, एक बार हम लेंगे माइनस वाले को। देखिए, प्लस है यहाँ पे, इसको तो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब लेंगे 5 - 1 बाई 6। यहाँ लिखेंगे पुनः x बराबर 5 - 1 और बाई 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 5 में से 1 घटेगा तो 4 और बाई 6, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया x का वैल्यू 2/3। देखिए, एक और हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया 2/3। ये मेरा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक हमने 2 मूल्य यहाँ पे प्राप्त कर लिया, जो कि हमें चाहिए था। एक मूल मेरा 1 प्राप्त हो गया, एक मूल 2/3 प्राप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका हम ज्ञात करेंगे अस्तित्व ज्ञात करने के लिए यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ a का वैल्यू क्या है? ये फर्स्ट वाला a का वैल्यू है, तो हम लिखेंगे यहाँ a बराबर, देखिए ये कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और
बी का वैल्यू देखिए क्या है, बी का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया गया है तो हम 4 को पुट करेंगे, और सी का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है तो हम 5 को पुट करेंगे। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए आप डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए मान को पुट कर लेंगे। देखिए बी का मान क्या है, 4 है तो हम 4 रखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का मान है 1 और गुणा सी का मान है 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये 20 प्राप्त हो जाएगा। इसको घटा लीजिए, देखिए ये घटेगा, 16 में से 20 घटेगा तो माइनस में 4 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसका अस्तित्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मान माइनस में आ गया है। माइनस में आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, सिर्फ प्लस में होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, प्लस में होगा तभी अस्तित्व होगा, माइनस में होगा तो अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ पे इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो आप इसका मूल भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अगर अस्तित्व होता तब हम जाके इसका मूल ज्ञात करते द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था। अब आइए हम थर्ड पार्ट को देखेंगे, थर्ड पार्ट को भी नोट करते हैं। तो ये देखिए ये मेरा थर्ड पार्ट, चलिए इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने दोनों पार्ट को सॉल्व किया है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ ए का वैल्यू पहले नोट करेंगे, और बी का और सी का। ए का वैल्यू क्या है, देखिए ये फर्स्ट वाला ए का वैल्यू है 2, और बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए -2√2, और सी का वैल्यू है 1। अब हमें डी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, अस्तित्व निकालना है तो पहले डी का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आपको कहा जाए अस्तित्व निकालने के लिए तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। चलिए मान को पुट कर लेते हैं। देखिए बी का वैल्यू क्या है, -2√2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, ए का वैल्यू देखिए 2 है, कुछ नहीं तो यहाँ गुणा, सी का वैल्यू देखिए 1 है। चलिए यहाँ पे देखिए इसको हम गुणा करेंगे, चलिए गुणा करते हैं रफ पेपर पे। यहाँ देखिए -2√2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो चलिए हमने इसको यहाँ पे 2 बार लिख दिया, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 में 2 से गुणा होगा 4, √2 में √2 से गुणा होगा तो √4, ये हमें प्राप्त हो गया। देखिए ये 4 है तो 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ये दोनों गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 8, और यहाँ माइनस 4 में 2 से गुणा होगा 8, और 8 में 1 से गुणा होगा तो 8, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 0। देखिए यहाँ पे हमें डी का वैल्यू 0 प्राप्त हो चुका है। तो जब भी आपको डी का वैल्यू 0 प्राप्त हो तो आप एक बात याद रखेंगे कि इसका जो मूल होगा केवल एक ही मूल आपको प्राप्त होगा। देखिए डी का वैल्यू 0 आ गया है तो इसका केवल एक मूल प्राप्त होगा, मूल मतलब शून्यक या फिर कह लीजिए आप मूल। ठीक है, देखिए इसका अस्तित्व होगा या नहीं होगा, इसका अस्तित्व होगा। क्यों, क्योंकि ये 0 है, माइनस में नहीं है, माइनस में होता तो इसका अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये प्लस में है तो इसका अस्तित्व होगा। लिखेंगे यहाँ पे इसका अस्तित्व है। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी आपको अस्तित्व निकालने के लिए कहा जाए तो देखिए ये मेरा है नंबर लाइन, इधर होता है माइनस वाला और इधर होता है प्लस वाला। ये मेरा प्लस वाला +1 +2 +3, इधर होता है माइनस वाला -1 -2 और -3, ऐसे करके होता है। तो देखिए इससे ऊपर जो होगा उसी को लेना है, इसके ऊपर होगा 0 से लेकर ऊपर होगा प्लस में, तभी हम कहेंगे इसका अस्तित्व है। लेकिन अगर ये माइनस में आ जाएगा तो ये अस्तित्व नहीं होगा, माइनस में नहीं आना चाहिए अस्तित्व ज्ञात करना है तो। ठीक है, अगर माइनस में हो जाएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। देखिए ये 0 है तो 0 है तो इसका अस्तित्व होगा, इसी बात को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब अस्तित्व है तो हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से इसका मूल ज्ञात करना है, तो द्विघाती सूत्र को यहाँ पे नोट करेंगे। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac और बाई 2a। आइए मान को हम पुट कर लेते हैं। देखिए जो भी हमें मान ज्ञात हुआ है उसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, b का वैल्यू क्या है, देखिए ऊपर देखिए ये मेरा b का वैल्यू -2√2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे -2√2,
और प्लस माइनस इसका वैल्यू देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हमने सॉल्व किया है तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे 0 और बाई 2 या कुछ नहीं तो गुणा ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। चलिए इसको गुणा कर लेंगे। देखिए ये माइनस माइनस प्लस 2√2, यहाँ प्लस माइनस देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है और बाई 2 दूना 4। ये 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 0 को छोड़ देंगे। ये मेरा हो जाएगा 2√2 और बाई 4। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है तो हम 0 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये और ये कट जाएगा 2 बार में, ये मेरा आंसर हो जाएगा इतना पे। आप चाहें तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए और आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, ये √2 है। देखिए इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं। क्यों, देखिए जैसा कि आप जानते हैं आप शून्यक निकालते थे तो आप 2 को ऐसे लिखते थे √2 गुणा √2, फिर आप इसको गुणा करेंगे तो फिर ये इतना ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे 2 बार √2, यहाँ पे नीचे वाले को हम लिख देंगे 2 बार √2। देखिए ये √2 से √2 एक बार में कट गया तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √2। हमें यहाँ से इसका मूल प्राप्त हो गया इतना, एक मूल हमें प्राप्त हो गया। देखिए हमें 2 मूल प्राप्त होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मूल प्राप्त हुआ। कैसे एक प्राप्त हुआ, आइए समझते हैं। देखिए जब भी आपको डी का मान 0 प्राप्त हो तो सिर्फ आपको एक ही मूल प्राप्त होगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण है तो इसका 2 मूल प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसी बात को एक बार और नोट कर लेंगे। सेम इसी चीज को एक बार और आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है पुनः, इसी बात को नोट करना है। पुनः लिख देंगे x बराबर 1/√2। ठीक है, इसी बात को आपको नोट कर देना है दोबारा, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 मूल होगा। तो यहाँ पे एक मूल हमें तो प्राप्त हो गया लेकिन दूसरा मूल नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम सेम टू सेम इसी बात को यहाँ पे नोट कर देंगे। ये मेरा दोनों मूल प्राप्त हो गया और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।